हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 29 फॉर क्लास 7th, सब्जेक्ट सोशल साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 17 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम सब पढ़ेंगे हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कैसे काम करती है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली। हर एक जो स्टेट है इंडिया का, उसके अंदर अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली है। लेजिस्लेटिव जो असेंबली होती है वो क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ अ प्लेस वेयर ऑल द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, वेदर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी और फ्रॉम द अपोजिशन, नीड टू डिस्कस वेरियस थिंग। जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो एक प्लेस है, ठीक है, ऐसा प्लेस जहाँ पर जितने भी जो आप कह सकते हो कि चुने हुए जो लोग होते हैं, जनता के द्वारा चुने हुए जो आप कह सकते हो एमएलए हैं, वो वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हों या चाहे वो जो है अपोजिशन पार्टी के हों। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, वो रूलिंग पार्टी है, और उसके अपोजिशन लाइक बीजेपी, कांग्रेस, वो क्या है? वो अपोजिशन में है। जिस भी एरिया से जो भी एमएलए चुना गया है, वो चाहे रूलिंग का है या अपोजिशन का है, वो लोग जो असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली, वहाँ पर इकट्ठा होते हैं, बातों पे चर्चा करते हैं, ठीक है। और जो अपोजिशन है वो सरकार से जो भी कामकाज किया है उसका ब्यौरा जो है वहाँ पर लेते हैं, तो वो प्लेस लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। नाउ सम एमएलए हैव ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वन एज ऑन एमएलए एंड अदर एज मिनिस्टर। अब देखिए, जो भी सरकार होती है उसमें कुछ मंत्रालय होते हैं जो लोग काम करते हैं, जैसे एजुकेशन, आप देखो हेल्थ जो है, हेल्थ का अलग से जो है आप कह सकते हो कि अलग से डिपार्टमेंट होता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग है, उसके अलावा और भी रेलवे डिपार्टमेंट होता है। तो इस तरह से अलग अलग जो है सेक्शन बांट दिए जाते हैं, और हर एक जो भी एमएलए है उसको एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो भी एमएलए है उसको उस डिपार्टमेंट की पूरी जिम्मेवारी दे दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी हैं, वो अपने एरिया के एमएलए तो हैं ही, वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनके ऊपर है ही, साथ में वो एजुकेशन मिनिस्टर हैं तो उनके ऊपर जो भी एजुकेशन से रिलेटेड जितना भी काम है वो सारा उनके ऊपर है। तो इस तरह से ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ एमएलएज की रहती है। MLA can express their opinion and ask questions related to the issues or give suggestion about what should be done by the government। MLA जो है वो अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, जो भी सजेशंस हैं उस जो भी वर्क है उससे रिलेटेड जो भी सजेशंस होंगे वो सजेशन जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। व्हाट शुड बी डन बाय द गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट के द्वारा जो है क्या काम किया जा रहा है उसका सारा ब्यौरा वो देते हैं। दोज हु विश टू कैन रिस्पॉन्ड टू दिस, और जो चाहते हैं वो इसके बारे में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है की जाती हैं। उसके बाद देखिए, द मिनिस्टर देन रिप्लाई टू द क्वेश्चंस एंड ट्राई टू एश्योर द असेंबली दैट एडिक्वेट स्टेप्स आर बीइंग टेकन। जो भी डिपार्टमेंट है उसके रिगार्डिंग जो भी मिनिस्टर है उससे क्वेश्चनिंग की जाती है, और वो उन सबको एश्योर करता है कि इस बारे में इम्पोर्टेंट जो भी स्टेप्स हैं वो सब लिए जा रहे हैं। एक ऐसा एश्योर जो है उसको करना होता है। नेक्स्ट देखिए, द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स हैव टू टेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट। जो चीफ मिनिस्टर हैं और जो दूसरे मिनिस्टर्स होते हैं उनको डिसीजन लेने होते हैं, और जो गवर्नमेंट है वो चलानी होती है। We usually hear about them और see them in the news channel और in the papers। तो इनको जो है हम न्यूज़ चैनल्स पे, पेपर्स में जो है इनके बारे में पढ़ते रहते हैं कि किस किस तरह से डिसीजन जो है वो लिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, however whatever decision are being taken have to be approved by the members of the legislative assembly। जो भी डिसीजन जो है लिए जाते हैं वो लेजिस्लेटिव जो एमएलएज होते हैं उनके द्वारा अप्रूव कर दिए जाते हैं।
In a democracy, these members can ask question, debate an important issues, decide where money should be spent, etc. डेमोक्रेसी में जो ये मेंबर्स होते हैं वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इम्पोर्टेंट इशू पे डिबेट कर सकते हैं, डिबेट का मतलब होता है जिरेबाजी कर सकते हैं, एक दूसरे से क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, और कि पैसा कहाँ पे कितना स्पेंड करना है, गवर्नमेंट ने कितना स्पेंड किया है, एंड 10 मेंबर्स हैव द मेन अथॉरिटी, और जो ये मिनिस्टर्स होते हैं इनके पास जो है ये अथॉरिटी होती है। नेक्स्ट देखिए, दोज पीपल हु आर इन पावर, वो लोग जो पावर में हैं, ऑल्सो हैव टू आंसर द क्वेश्चंस रेज टू द असेंबली एंड एश्योर द मेंबर्स दैट अप्रोप्रिएट स्टेप्स आर बीइंग टेकन। ठीक है, तो जो लोग पावर में है, रूलिंग पार्टी है, उनको बाकी लोगों को एश्योर करना होता है कि अप्रोप्रिएट स्टेप्स जो है वो लिए जा रहे हैं। अलॉन्ग विद दिस दीज टॉपिक्स आर टू बी डिस्कस्ड इन न्यूज़पेपर्स। ठीक है, इसके अलावा जो टॉपिक्स होते हैं उनको न्यूज़पेपर में डिस्कस किया जाता है, एंड अदर मीडियम विच द गवर्नमेंट हैज़ टू आंसर लाइक ऑर्गेनाइजिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब जो भी डिसीजन गवर्नमेंट का होता है वो पब्लिक तक पहुंचाने की जिम्मेवारी भी गवर्नमेंट की है, और वो कैसे पहुंचाया जाता है, जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। ये सबसे आसान और सबसे सटीक ज़रिया होता है अपने डिसीजंस को लोगों तक पहुंचाने का, क्योंकि मीडिया का जाल जो है वो पूरे देश में फैला हुआ होता है और छोटी से छोटी बात भी आम आदमी तक जा सकती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया जो होते हैं वो सभी आते हैं और वो अपने क्वेश्चनिंग करते हैं, जो भी उनके डाउट्स होते हैं, और इससे सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर जो है, क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं। After the discussion and of the legislative assembly, a press conference is called so that necessary information can be passed on. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है जिससे कि जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो पास ऑन हो जाती है। The minister then explain to the press, मिनिस्टर जो है वो प्रेस को एक्सप्लेन करते हैं, एंड मीडिया पर्सनल अबाउट ऑल द स्टेप्स बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट, और जो भी डिसीजन होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा मीडिया को दे दिया जाता है। प्रेस एंड मीडिया पर्सनल क्लैरिफाई डाउट, अब जो मीडिया है, प्रेस है, वो अपने डाउट्स क्लियर करते हैं, एंड इफ़ एनी रिलेटेड टू द मीटिंग ऑल इन्फॉर्मेशन इज़ पब्लिश इन न्यूज़पेपर एंड शोन ऑन टीवी चैनल्स। जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो जो है न्यूज़पेपर में डाल दी जाती है और टीवी चैनल्स के ऊपर वो शो कर दी जाती है। ठीक है, सो अब यहाँ पे आपको एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2 और यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम एक्टिविटी करेंगे और 2 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। एक्टिविटी 1 है, रीड फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ पातालपुरम एंड डिबेट इन लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो पातालपुरम है उसकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं अपनी टेक्स्ट बुक से आपको रीड करने हैं। ये एक्टिविटी आपके लिए है, और डिबेट जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में डिबेट के जो है बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, तो देखिए जो भी प्रॉब्लम्स हैं पातालपुरम की वो क्या थी। देयर वाज शॉर्टेज ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, वहाँ पर पानी के पीने की समस्या थी। देयर वाज लैक ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन नहीं था। पीपल वर डाइंग ऑफ मैनी डिजीज बिकॉज देयर वाज शॉर्टेज ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़, लोग वहाँ पर क्या हो रहे थे, मर रहे थे, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ वहाँ पर प्रॉपर नहीं थी। लेजिस्लेटिव असेंबली में जो डिबेट है वो किस बारे में थी। द नीड फॉर प्रॉपर सैनिटेशन एंड हेल्थ केयर वर डिस्कस्ड बाय द MLA एंड आस्क द गवर्नमेंट टू टेक बेटर स्टेप्स। ठीक है, जो प्रॉपर सैनिटेशन है उसकी नीड थी, हेल्थ केयर जो है डिस्कस किया गया MLAs के द्वारा, और गवर्नमेंट को बेटर स्टेप्स वहाँ के लिए लेने के लिए बोला गया। ऐसा डिस्कशन वहाँ पर हुआ। एक्टिविटी 2 में क्या है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन योर एरिया, आपका जो एरिया है उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, ऑन विच यू वुड लाइक टू हैव अ डिबेट ऑन दैम और इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड टू बी सॉल्व थ्रू डिस्कशन। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं आपके एरिया की वो आपको लिखनी है, और लेजिस्लेटिव असेंबली में आप उनके ऊपर कैसे डिबेट चाहते हो और कैसे डिस्कशन से सॉल्यूशन है वो जो है आपको यहाँ पर लिखना है। तो पहले प्रॉब्लम्स क्या हैं, इन आवर एरिया देयर इज़ नो हॉस्पिटल। ठीक है, कि हमारे एरिया में सबसे पहले तो जो है आप अपना एरिया में देखिए कि क्या प्रॉब्लम है आपके एरिया में जिसके ऊपर आप डिबेट चाहते हो असेंबली में, कि आपके क्षेत्र के जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी MLA हैं वो उन मुद्दों को जाके असेंबली में उठाएं। ठीक है, तो यहाँ पर उदाहरण के लिए दिया गया है, तो आप आपके एरिया में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पर लिख सकते हो। So in our area there is no hospital, पहली problem, there is no better school and university, students have to visit long distances for higher education,
थर्ड है देयर इज़ प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, ऑन दीज प्रॉब्लम्स आई वांट टू डिबेट, इन प्रॉब्लम्स पे मैं डिबेट चाहता हूँ। ये आप आंसर इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट है हाउ विल यू डिफाइन अ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली को आप कैसे डिफाइन करेंगे? A legislative assembly is a place where all the MLAs, whether from the ruling party or from the opposition, meet to discuss various things। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर जितने भी MLA होते हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हैं या ऑपोजिशन के हैं, वो वहाँ पर क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस का पर्पज़ क्या है? हाउ डज प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्प्स यू गेट इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट द गवर्नमेंट इज़ डूइंग। ठीक है, क्या पर्पज़ है और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है कैसे इंफॉर्मेशन को पास करने में जो है हेल्प करती है, जो भी डिस्कशन होता है। ए प्रेस कॉन्फ्रेंस इज़ अ मीटिंग। प्रेस कॉन्फ्रेंस एक मीटिंग है ऑर्गेनाइज्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इन्फॉर्मेशन टू द मीडिया, जिससे जो मीडिया की इन्फॉर्मेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, एंड आंसरिंग क्वेश्चन फ्रॉम रिपोर्टर्स। After the discussion and in the legislative assembly, a press conference is called so that necessary information can be passed on। तो क्यों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो की जाती है ताकि जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो मीडिया के ज़रिए पब्लिक में पास की जाए। ठीक है, पब्लिक में जो है लोगों को उसके बारे में बताया जाता है। सो ये थी बच्चों आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय बाय।